बॉस ने एम्प्लॉय को ज़मीन पर बिठा दिया जैसे कुत्तों को, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सेल्स टारगेट पूरा नहीं हुआ था। ये वीडियो केरला का है दोस्तों, लेकिन ऐसे केसेस सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। मैं कॉल करूंगा या तेरे को रात को 11:30 बजे। नहीं सर, अभी करने वाला था मैं, बस अभी सॉरी सर। Next time you open your mouth, I will put my in your mouth. क्या हो जाएगा? ये कौन सी बात है? हो जाएगा? स्टैंड करोगे क्या? बंदूआ बंदूर हो बन के। पूरा इंडिया एक डिस्टर्बिंग पैटर्न में फंस चुका है। कई बार रात के 11:30 बजे भी एम्प्लॉयज़ को कॉल आते हैं और अगर कोई एम्प्लॉय अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे तो उसे धमकाया जाता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है और जब वो माफ़ी मांगता है तब भी उसे सुनाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बन चुका है जो एम्प्लॉय को बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट करता है। मैं आपको इंडिया के 3 रियल केसेस बताता हूँ, 3 अलग ऑफिस, 3 अलग इंडस्ट्री, मगर तीनों में सेम टॉक्सिक सिस्टम। पहला केस उत्तर प्रदेश के वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। वहाँ पे डीपीओ जैसे सीनियर ऑफिसर एक लेडी एम्प्लॉय को फोर्सिबली टच कर रहा है। कहने को पॉश एक्ट है जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाता है, लेकिन रियलिटी में ये लॉ सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। अब इतनी सी स्पेस में यहाँ वो बैठा है, यहाँ मैं बैठी हूँ और मैं बता रही हूँ ये हरासमेंट वाली चीज़ें। क्यों ना मुझे कहीं पे भी हाथ पकड़ लेता है और मुझे एक दिन दिवाली के दिन पहले उसने प्रपोज कर दिया और मैं आंखें भी ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, आई एम शिवरिंग, और ये आदमी हंस रहा है। Like, sir, this is not... आज भी इंडिया की टॉप कंपनीज में 67% पेंडिंग केसेस हैं और 70% वुमेन रिपोर्ट ही नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा। दूसरा केस गुड़गांव का है। ये कोई जेल नहीं, ये इंडिया ऑफिस है जहां बॉस ने एम्प्लॉय को रात भर अंदर बंद कर दिया। उसने कहा जब तक काम ख़त्म नहीं होता है ऑफिस के बाहर नहीं जा सकते। ताला लगा दिया गया, एम्प्लॉय की परमिशन नहीं ली गई, सिर्फ एक सीनियर ने ऑर्डर दिया ताला लगाओ। तीसरा केस आता है जून 2025 का। एक एम्प्लॉय पहले ही रिज़ाइन कर चुका था मगर फिर भी जूम कॉल पर सीईओ के साथ एग्रेसिव क्वेश्चनिंग हुई और वहां अचानक एम्प्लॉय को सीने में दर्द हुआ, वो ज़मीन पर गिर गया, सांस लेने में तकलीफ़ हुई, उसे इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, बट फॉर्चुनेटली वो बच गया। मगर कंपनी ने क्या किया, उसका एक्सपीरियंस लेटर सस्पेंड कर दिया ताकि फ्यूचर में उसे कोई दूसरी कंपनी जॉब ही ना दे सके। तीनों केसेस शॉकिंग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि ये सब टेक्निकली इंडिया में लीगल है क्योंकि इंडिया की कोर्ट्स एम्प्लॉयज़ को वर्कर मानते ही नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ शब्द का फ़र्क है, नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय और वर्कर के फ़र्क से इंडियन एम्प्लॉयज़ के सारे हक छीन लिए जाते हैं। लेबर लॉ होने के बावजूद आप लेबर कोर्ट तभी जा सकते हो जब आप एक वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हो, और वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है, एटलीस्ट 10,000 रुपये तनख्वाह होनी ही चाहिए, तभी आप लेबर लॉ जा सकते हो। आप लेबर कोर्ट तभी जा सकते हो अपने कंपनी के खिलाफ जब आप वर्कमैन के डेफिनेशन में बैठते हो या जिसकी तनख्वाह 10,000 से ऊपर हो। ऐसे लोग वर्कमैन के डेफिनेशन में नहीं आते। यही वजह है कि डेलॉयट के 2024 के स्टडी के मुताबिक इंडिया में 80% एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन, बर्नआउट, इनकी सबसे बड़ी वजह ऑफिस है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, सवाल ये है कि एम्प्लॉयज चुपचाप क्यों सहते हैं, क्योंकि ये उनकी कमजोरी नहीं है, ये एक स्मार्टली इंजीनियर ट्रैप है जो कंपनीज जानबूझकर बनाती हैं। Recently, Honorable Supreme Court held imposing fine penalty upon the employee for early resignation are held where ट्रैप है नॉन कम्पीट क्लॉज। आप रिजाइन करते हो लेकिन उसके बाद भी आप 6 महीने तक किसी राइवल कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। इन्फोसिस जैसी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ काम किया है तो आप TCS, विप्रो या HCL में नहीं जा सकते। अगर आप जाते तो कंपनी आपका एक्सपीरियंस लेटर रोक देती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ब्लॉक कर देती है। इसे कॉर्पोरेट हैंडकफिंग कहा जाता है। They will not give you the experience certificate. Without the experience certificate, the next company will not really want you. और इन सबसे बड़ा इशू है इंडिया का लेबर लॉ वाइट कॉलर जॉब्स को प्रोटेक्ट ही नहीं करता। फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सिर्फ वर्कमैन के लिए है और वर्कमैन की डेफिनेशन में वो नहीं आता जिसकी सैलरी 10,000 से नीचे है। तो दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए कि इंडिया का सिस्टम कितनी बुरी तरह लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये टाइम दूर नहीं है कि यहाँ से लोग माइग्रेट होके दूसरे देशों में काम करने चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टिल देन मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।